Aim right, achieve big at KR Mangalam University. लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइए आपको सीधा सभा में लिए चलते हैं। areas be provided in Rollapadu Wildlife Sanctuary, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित की गई एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत हम राज्यों के साथ उनका जो शेयर है उस शेयर के आधार पर इस स्कीम को हम आगे चलाने का काम करते हैं। इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंतर्गत हम लोग इको डेवलपमेंट एक्टिविटी और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ साथ जो स्पीशीज़ है उनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के काम की तरफ भी ध्यान देते हैं। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में तो इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई चल रही है। पहला घंटा क्वेश्चन आवर का होता है, प्रश्नकाल का होता है, लेकिन विपक्ष के इस हंगामे को सुनकर ही आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष बस इस बात के इंतजार में है कि संसद की कार्रवाई जैसे ही ठप हो वैसे ही सड़क पर ये मार्च निकाला जाए। दरअसल पूरा मसला वोट के दंगल को लेकर है। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है और इस बात को लेकर विपक्षी दल लगातार डे 1 से जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है वो लामबंद है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया अलायंस भारी हंगामा कर रहा है। सड़क पर विरोध मार्च की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन एक प्रश्न जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि या तो वोट चोरी का जो आरोप लगा है उस पर वो माफी मांगे, नहीं तो वो एफिडेविट हलफनामा दायर करे। लेकिन विपक्ष की रणनीति हंगामे की है, मार्च की है। बिल्कुल, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही जोरदार हंगामा इस वक्त हो रहा है। आपको जमकर नारेबाजी विपक्षी सांसदों की सुनाई पड़ रही होगी और ये नारेबाजी एसआईआर को लेकर की जा रही है, ये नारेबाजी वोटर लिस्ट को लेकर की जा रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश में वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है। वोट चोरी का पर्दाफाश करना है तो चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मार्च को मंजूरी नहीं मिलने पर रामगोपाल यादव ने जवाब दिया और कहा कि सड़कों पर घूमने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। सांसदों के घूमने से खतरा है तो फिर सिस्टम बेकार है, ये रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया है। दिल्ली की सड़कों पर घूमने के लिए संसद सदस्यों को परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है क्या? अगर संसद सदस्यों के घूमने से खतरा है तो फिर सब व्यवस्था ही बेकार है। और इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी का नाम काट दिया जाए, उसकी वजह बताना जरूरी नहीं, उसकी सूचना देनी जरूरी नहीं, उसकी सूची बताना जरूरी नहीं। अगर आपका नाम काट दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नाम काट दिया गया। हमेशा पहले हुआ करता था, 20 साल तक यही रहा, 50 साल तक, कि जब मतदाता सूची प्रकाशित अंतिम होती थी तो उसमें हमेशा एक सूची मतदाता सूची, फिर अपमार्जन सूची माने डिलीटेड लिस्ट, परिवर्धन सूची माने जो बढ़े हैं उनकी सूची, और संशोधन माने जिनके नाम वगैरह में संशोधन हुआ। इतनी सारी सूचनाएं होती थी, इनको क्या दिक्कत है?